हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एक ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं और डिविजिबिलिटी रूल से हम उनको सही ढंग से हम उनको जल्दी कर सकते हैं। ऐसे अगर हम डिविजिबिलिटी रूल्स का अगर हमें नहीं पता है तो वो थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है क्वेश्चन इस तरह से। और ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इस तरह के दो दो चार चार क्वेश्चन जो है वो ज़रूर हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड डिविजिबिलिटी रूल्स से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इफ 5 ये x to 1 एक नंबर दिया हुआ है, x यहां पर अननोन है हमारे पास। 5x to 1 इज डिविजिबल बाय 9, ये आपको दिया गया है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर हम इसको डायरेक्ट देखिए कि 5x to 1 इसको मैं डायरेक्ट 9 से इस तरह से डिवाइड करता हूं तो थोड़ा सा ये जैसे ये 5 है, यहां पर हम क्या डिजिट लें, कौन सा डिजिट लें कि हम 9 6 जा होगा तो 9 6 जा के अकॉर्डिंगली, ठीक है। पर हो सकता है यहां पर कोई 4 ना हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो डायरेक्ट डिवीजन से हमें थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेशन हो जाती है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो उसको इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें ये डिविजिबिलिटी रूल 9 का पता है तो हम डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल से इसको करेंगे और आपका आंसर जो है वो आ जाता है, ठीक है। जैसे हमने डिविजिबिलिटी रूल्स किए थे तो उसमें 9 की डिविजिबिलिटी हमने की थी, क्या होती है कि सम ऑफ डिजिट्स जो होता है वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये दिया गया है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि 5 प्लस x प्लस 2 प्लस 1 ये इज अ मल्टीपल ऑफ 9 होगा, मल्टीपल ऑफ 9 का मल्टीपल मतलब 9 के टेबल में ही कोई नंबर होगा। ये अगर 9 से डिविजिबल है तो 9 भी हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, मतलब नंबर तो ये हमारे पास बहुत बड़ा है। पर जो इनका सम होगा वो एक मल्टीपल ऑफ 9 होगा, ठीक है। 5 प्लस x प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि ये हमें दिया गया है कि डिविजिबल बाय 9 है तो हमने इनका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिविजिबल बाय 9 होता है, मतलब एक मल्टीपल ऑफ 9 होगा वो भी। कहने का मतलब क्या है कि 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 7 प्लस 1 8 प्लस x अगर मल्टीपल ऑफ 9 है तो ये इक्वल्स टू हमारा 0 भी हो सकता है, बिकॉज 0 इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 9 जा 0, ठीक है। तो 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9, फिर 9 आ गया, फिर 18 हो सकता है, फिर 27 हो सकता है, इस तरह से सो ऑन बहुत सारे आगे हो सकता है ये 8 प्लस x, ठीक है। तो इसमें क्या हमारे पास इक्वेशंस बन गई यहां पर कि आइदर x जो अब हमारा क्या हो सकता है, अगर 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं हम तो x इक्वल्स टू -8 हो सकता है। अगर 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 9 ले लेते हैं तो ये
9 माइनस 8 1 हो सकता है, 18 माइनस 8 10 हो सकता है। इस तरह से हमारे पास आगे ये x की वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। बट x जो है वो हमारा एक डिजिट है। x क्या है? ये एक डिजिट है हमारा। तो अगर ये डिजिट है तो माइनस में नहीं हो सकता, ये माइनस 8 तो नहीं हो सकता, और डिजिट है तो ये 2 डिजिट में नहीं हो सकता, फिर एक डिजिट है ना ये। इस नंबर, पूरे नंबर में एक डिजिट है ये। किस प्लेस के ऊपर? 1s 10s और 100 प्लेस के ऊपर एक डिजिट है ये। तो ये 2 डिजिट में नहीं हो सकता इसका मतलब। तो हमारे पास जो x की जो एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर आ जाएगी वो 1 आएगी। अगर मैं जैसे आपको बता रहा था कि डिवीजन में हम 5x21 को 9 से डिवाइड करते तो एक हमारे पास क्या होता कि थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेसी यहां पर आती कि 9 6 जा, ये देखो अब x1 है यहां पर अप्रोप्रिएट, तो इसका मतलब 9 6 जा मैं नहीं करूंगा, यहां पर 9 5 जा करूंगा, ठीक है। 9 5 जा पर पहले मुझे अगर इस, ये तो अब मुझे पता चल गया कि x1 है, पहले नहीं पता था, तो मैं इसको सबसे पहले 9 6 जा के अकॉर्डिंग ही करना चाहूंगा, ठीक है। फिर देखूंगा कि यहाँ 54 आता है तो फिर ये क्या हो सकता है, प्लस माइनस करके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसमें आप डायरेक्ट जो है सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी 9 जो है वो किस क्या होती है, वो अप्लाई करके और हम इसको जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह के। जैसे आपके पास आ जाता है इफ 4 2x, अब इसमें भी वही चीज है कि इफ 4 2x is divisible by 9 is divisible by 9 फाइंड x, इसमें भी वही चीज है। तो अगर इसको मैं डायरेक्ट मेथड लगाता हूं डिवीजन तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो फटाफट हमने क्या करना है, डिविजिबिलिटी बाय 9 जो रूल हमारा है उसको लगा देना आपने कि अगर ये डिविजिबल बाय 9 है देन हमारे पास क्या होता है, 4 + 2 + x इज ए मल्टीपल ऑफ 9 होगा, कोई ना कोई ये सम जो होगा इसका मल्टीपल ऑफ 9, क्योंकि डिविजिबिलिटी 9 की क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो शुड बी डिविजिबल बाय 9। जो डिजिट्स का नंबर में डिजिट्स का सम होगा वो 9 से डिविजिबल है, तो वो होल नंबर पूरा जो है वो डिविजिबल बाय 9 होता है। तो हमने सम ऑफ डिजिट्स इसका निकाला, 4 + 2 + x इज ए मल्टीपल ऑफ 9। इसका मतलब क्या हो गया कि 6 + x जो है ये इक्वल्स टू, अब मल्टीपल ऑफ 9 क्या चीज है, 0 भी हो सकता है, 9 18 एंड सो ऑन इस तरह से। बट अगर हम 6 + x = 0 लेते हैं तो x = -6 आ जाएगा, और 6 + x = हम क्या 9 लेते हैं तो x = 9 - 6 3 होगा। और अगर मैं 6 + x = 18 लेता हूं तो यहां से x = 18 - 6 जो है वो 12 हो जाएगा। 12 2 डिजिट नंबर आ गया और ये माइनस का है, ये दोनों नहीं हो सकते, तो इट मीन्स हमारा जो एप्रोप्रिएट x की वैल्यू होगी वो 3 होगी, ठीक है। यहां 3 अगर हम इसमें भर दें तो ये हमारे पास जो नंबर होगा 423 बन जाएगा, और 423 जो है वो डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये तो डिविजिबिलिटी बाय 9 के लिए हमने किया। ऐसे हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स हमने सारे किए हैं, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स हमने किए हैं, और आगे भी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल, और भी आगे 13 12 13 14 15, कम से कम भी हमें 25 तक तो रूल्स आने ही चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। आपके पास दिया गया है कि
if 2, 4, A5 is a multiple of 3 or divisible by 3, if 2, 4, A5, if 2, 4, A5 is divisible by 3, is divisible by 3, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है यहां से। अब इसमें भी वही हमने इमीडिएट जो है वो डिविजिबिलिटी रूल जो बाय 3 हमने किया था उसके ऊपर आ जाना है। उसमें भी जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल था वही 3 का है कि इफ द सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन वी कैन से दैट दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो हम सम ऑफ ये हमारे पास दिया है, हमें प्रूव नहीं करना, ये दिया गया है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे 2 + 4 + a + 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ये इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + a जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 में 0 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है। इस तरह से आगे आपके पास ये सो ऑन मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है, तो चलता रहेगा, बट हमें जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि हमें एक डिजिट ढूंढना होता है, वो हमारा 10 से पीछे पीछे ही 11 12 से पीछे हो जाता है काम। तो ये हमारा क्या है, अब इफ 11 + a हम 0 ले लेते हैं तो a हमारा -11 हो जाता है। अगर 11 + a मैं 3 ले लेता हूं तो ये a जो है वो हमारा 3 - 11 -8 हो जाएगा, और 11 + a मैं 6 ले लेता हूं तो ये a हमारा 6 - 11 -5 हो जाएगा। और अब 11 + a मैं 9 ले लेता हूं तो ये a हमारा 9 - 11 -2 हो जाएगा। और 11 + a 12 ले लेता हूं तो a आपका 12 - 11 1 आ जाएगा। आगे आप 15 भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। 15 - 11 ले लेता हूं तो a आपका क्या हो जाएगा, 15 - 11 जो है आपका ये 3 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आगे निकालते जाएंगे इसको। तो अब इसमें हमारे पास डिजिट्स जो हैं 4 आ गया, आगे 15 के बाद हमारा 18 है, तो 18 - 11 करूंगा तो a = 18 - 11 किया तो हमारे पास हो गया 7। फिर 18 के बाद हमारा नेक्स्ट 21 भी ले सकते हैं आप, क्योंकि ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत बढ़िया, अभी डिजिट ही आ रहे हैं हमारे, ये 2 डिजिट नंबर नहीं आया। जहां पर 2 डिजिट नंबर आएगा वहां पर हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि ये एक डिजिट है। तो 21 - 11 करेंगे तो a जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर आ गए। तो हमारे पास अब a के लिए जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ये पॉसिबिलिटीज है कि a1 भी हो सकता है, a4 भी हो सकता है, और a जो है वो 7 भी हो सकता है। इन 1, 4 और 7 के लिए दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे कंपटीशन जो हमारे होते हैं एग्जाम्स, चाहे आप कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में दे रहे हैं या कोई अदर क्लैरिकल पोस्ट के लिए या और अदर हायर पोस्ट के लिए किसी भी उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, तो इस तरह के अक्सर क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं। ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 2-4 क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन वो उस वक्त हमें कंपटीशन में एक एक नंबर की जो है वो जरूरत होती है। तो अगर हमें टेक्निक पता है तो हम फटाफट उसको अप्लाई करके बहुत कम समय में हम जो आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये था डिविजिबिलिटी 3 के लिए। हम और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास सपोज आ जाता है कि एक क्वेश्चन और दिया गया है,
1y8, if 21y8 is divisible by 6, then what is the value of y? ठीक है, फाइंड y को फाइंड करना है आपने। अब आपको पता है कि डिविजिबिलिटी रूल हमने 6 से क्या किया हुआ है कि ये जो नंबर है 6 से डिविजिबल है, इट मींस ये 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल 6 के लिए यही है कि नंबर, any number which is divisible by 2 and also divisible by 3, then we can say that this number is divisible by 6। तो सबसे पहले तो देखिए कि 21y8 is divisible by 2, क्यों? as 8 is at ones place के ऊपर 8 is a even नंबर। और डिविजिबिलिटी 2 से हमने यही की है कि जो वंस प्लेस होता है या यूनिट प्लेस जिसको हम बोलते हैं, वहां पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो तब वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 होता है। तो ये डिविजिबल बाय 2 है। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 भी हमने इसकी चेक करनी है। चेक क्या करनी है? हमें दिया है कि डिविजिबल बाय 6 है, तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 2 से तो डिविजिबल हमने शो कर दिया। अब also 2 + 1 + y + 8 is a multiple of 3, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। क्यों? क्योंकि 6 से डिविजिबल है ये नंबर, तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। और जब 3 से डिविजिबल होगा तो सम ऑफ डिजिट्स जो होता है वो डिविजिबल बाय 3 होता है। मतलब डिविजिबल बाय 3 मींस दैट नंबर विल बी द मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हो गया 2 + 1 3, 3 + 8 हो गया 11 + y, ये किसके बराबर हो सकता है? 0 के बराबर भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, इस तरह से सो ऑन आगे जो बहुत सारी टर्में हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है, तो अब यहां से पहले हम y की वैल्यू निकालते हैं। y को अगर 11 + y = 0 लेते हैं आप, तो y = आपका -11 हो जाएगा। अगर 11 + y को मैं 3 लेता हूं तो y 3 - 11 जो है वो -8 हो जाएगा। 6 - 11 जो है वो हमारे पास -5 हो जाएगा। 9 - 11 जो है वो -2 हो जाएगा। 12 - 11 जो है वो 1 हो जाएगा। 15 - 11 जो है वो हमारा 4 हो जाएगा। फिर इस तरह से 7 हो जाएगा। 18 - 11 करेंगे। आगे 21 भी ले सकते हैं हम, 24 भी ले सकते हैं मल्टीपल्स। 7 21 - 11 करेंगे तो हमारे पास ये 10 आ जाएगा। इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 10 2 डिजिट नंबर आ गया हमारा। ठीक है, अब ये तो हमारा सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 की डिवीजन से निकला कि y की ये वैल्यू हो सकती है। नेगेटिव तो होंगी नहीं, ये तो आपको पता है क्योंकि y एक डिजिट है और डिजिट इस नंबर में नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें 1 4 और 7 हो सकती हैं, लेकिन एक कंडीशन हमारे पास और है कि ये डिविजिबल बाय 2 भी है। डिविजिबल बाय 2 है तो y एक डिजिट है। ठीक है, यहां आप इसमें यही शो कर सकते हैं कि y इज अ डिजिट, इसलिए इसकी y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 5
6, 7, 8 और 9, यहां तक हो सकती है इसकी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि एक डिजिट है, डिविजिबल बाय 2 तो है ही ये, क्योंकि वंस डिजिट के ऊपर इसका क्या है, 8 है, इवन नंबर। तो अब y की ये वैल्यू भी हो सकती है, और डिविजिबिलिटी बाय 3 से हमने देखा तो y की ये 1, 4 और 7 भी हो सकती है। तो हमने इन दोनों नंबरों में जो अब कॉमन है वो वैल्यू जो है वो होंगी हमारी, क्योंकि 1 के ऊपर ये 1, 4 और 7 इन डिजिट्स को लें अगर, तो ये नंबर जो है आपका 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, और जब 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। और हमें दिया गया है कि डिविजिबल बाय 6 है, तो इट मींस देयरफॉर आप फ्रॉम, इसको नंबर 1 मान लो आप और इसको नंबर 2 मान लो, तो फ्रॉम 1 and 2 y कैन हैव वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 7। तो ये वैल्यूज जो है वो y की अप्रोप्रिएट होंगी, जिनके ऊपर ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। 6 से होगी, 9 से, 3 से, अगर आपको डिविजिबिलिटी बाय 2 आ जाए तो 2 के लिए भी वैसे ही करना है। 4 से आ जाए कोई क्वेश्चन की डिविजिबल बाय 4 है, तो हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 2 होने चाहिए। तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, 11 के लिए करते हैं कि सपोज वी हैव गिवन 2y5 is divisible by 11, find the value of digit y। 2y5 is divisible by 11, तो हमने वैल्यू y की निकाल दी। अब 11 की डिविजिबिलिटी हमने की थी कि कोई भी नंबर हमारे पास दिया होता है उसमें हम नंबरिंग ले लेते हैं, ऐसे इस साइड से ले लो, चाहे इस साइड से भी ले सकते हैं, 1 2 3, या इस साइड से 1 2 3। ठीक है, क्या देखना होता है हमने कि सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस देखना होता है, इवन प्लेसेस। ठीक है, और सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। ठीक है, यहां पर सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस क्या है, इवन प्लेसेस हमारा ये 2 है, 2 वाला प्लेस जो है वो, मतलब 2 इज ए इवन नंबर, सो दिस प्लेस विल बी इवन प्लेस। तो y सम ऑफ डिजिट्स एक ही है इवन प्लेसेस के ऊपर, ये y है, और ऑड प्लेसेस के ऊपर 2 + 5 है, कितना हो गया 7। और हमारे पास क्या होता है कि फिर इसके बाद हम डिफरेंस निकालते हैं, इसका डिफरेंस जो है वो, जो बड़ा सम होगा उसको छोटे से माइनस कर दो। आप y - 7 भी लिख सकते हैं और 7 - y भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस केस में। बट अगर हमारे पास जैसे मान लो यहाँ 11 होता, यहाँ 7 होता, तो आप डिफरेंस 11 - 7 करते। तो डिफरेंस जो है हमारा, इनका डिफरेंस अगर देखना हो, y - 7 आया, तो y - 7 जो है ये क्या होगा, y - 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 11 होगा, ये मल्टीपल ऑफ 11, क्योंकि 11 से डिविजिबल है नहीं ये, तो 11 से डिविजिबल है, इट मीन्स जो इसकी जो डिविजिबिलिटी रूल है वो यही कहता है कि आपने सम ऑफ डिजिट्स का जो इवन प्लेसेस के ऊपर है उनका भी सम निकालना है, ऑड प्लेसेस के ऊपर जो डिजिट्स है उनका भी सम निकालना है, और उनका डिफरेंस निकालना है। और अगर ये डिफरेंस जो है वो 11 से डिवाइड हो जाता है, देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। तो हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया, तो ये डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास तो दिया कि ये नंबर जो डिविजिबल बाय 11 है, तो इसका मतलब ये y - 7 जो है एक मल्टीपल है 11 का, तो y - 7 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, इस तरह से वैल्यू हो सकती है।
तो अगर हम y माइनस 7 इक्वल टू 0 लेते हैं तो y इक्वल टू 7 आ जाएगा। फिर y माइनस 7 इक्वल टू 11 लेता हूं तो ये y इक्वल टू हमारा 11 प्लस 7 जो है वो 18 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी, ये टर्म 2 डिजिट में आ जाएगा। तो हमारा जो y एक डिजिट है तो ये y इक्वल टू 7 ही होगा हमारा। दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरह से ऐसे कई क्वेश्चन जो है वो डिविजिबिलिटी के ऊपर पूछे जाते हैं। और हमारे जो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बड़े बड़े कंपटीशन जो भी आप एग्जाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें आते हैं। तो इस तरह की टेक्निक अगर आपको पता है तो आप उनको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो मेरी। अगर पसंद आई है तो आपने लाइक करना है, इसको शेयर भी करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।